नेविगेशन लगाएंगे और नेविगेशन के बाद बटन क्लिक करके जब ये नेक्स्ट पेज पे नेविगेट करेगा तो वहाँ पे हम 5 बॉटम बार्स लगा के, जिसको टैब बार बोलते हैं, वो देखेंगे। अब देखें, नेविगेशन लगाना बहुत इजी है स्विफ्ट यूआई में, वेरी वेरी सिंपल। आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे ऊपर आप इस सारे पे अगर नेविगेशन लगाना चाह रहे हैं ना पूरी स्क्रीन पे, तो आप इस तरह करेंगे, नेविगेशन, सिंपल लिखेंगे नेविगेशन व्यू, और इस सारे को यहाँ से ब्रैकेट ख़त्म करें और इस सारे को नेविगेशन व्यू में ले लें। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अगर मैं इस ब्रैकेट को ख़त्म करूँ और नेविगेशन को ख़त्म करूँ तो आपका व्यू देखिए किस तरह से है। जो ही मैं इसमें नेविगेशन लगाऊंगा कमांड जी की, अब देखें ज़रा, ये थोड़ा सा नीचे आता है ना, क्योंकि इस सारे को हमने नेविगेशन व्यू के अंदर ले लिया और नेविगेशन का टॉप के ऊपर एक बार होता है जो जगह लेता है। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, इसकी जगह को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको बताने के लिए। अब आप देखें, सिंपली आपने नेविगेशन लगा दिया। अब आप एक काम करेंगे कि जो ही हम इस एरिया पे कहीं पे भी क्लिक करें तो ये आगे जाए। बाद में हम देखेंगे कि अगर हम इसको बटन के क्लिक पे देखना चाह रहे हैं तो वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल वेरी सिंपल कि अगर हम चाह रहे हैं कि इस सारे एरिया पे कहीं पे भी यूज़र क्लिक करे तो वो आगे नेविगेट कर जाए, तो उसके लिए ना आप इसके नीचे लिख देंगे नेविगेशन, नेविगेशन लिंक, और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। अब आपने नेविगेशन के लिंक में एक काम और करना है कि डेस्टिनेशन भी देनी है। डेस्टिनेशन, इसके साथ एक लेबल भी होता है। लेबल तो वैसे आमतौर पे मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन यह है कि फ़िलहाल आपको बताने के लिए। और डेस्टिनेशन में आप बताएंगे कि आपको किस स्क्रीन में जाना है। तो एक नई स्क्रीन बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं टैब बार। इसको भी ग्रुप में ले लेते हैं, ठीक है। तो टैब बार स्क्रीन्स, ठीक है। इस टैब बार स्क्रीन के अंदर फिर ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी, तो पहले एक स्क्रीन बनाते हैं, न्यू फाइल, स्विफ्ट यूआई, इसका नाम हम रख देते हैं टैब बार व्यू, टैब बार व्यू। तो ये हमारा टैब बार होगा और इस पे फ़िलहाल ये नेविगेट कर जाएगा। फिर हम इस टैब बार के अंदर 4 स्क्रीनें और लगाएंगे या 5 स्क्रीनें और लगाएंगे। फ़िलहाल हम इसको टैब बार पे नेविगेट कर देते हैं। तो नेविगेशन लिंक, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में टेक्स्ट तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टैब बार व्यू और ये चाहिए ब्रैकेट। और उसके बाद वो कहता है कि आपकी ये मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम वी स्टैक को उठाएंगे और इस सारी की सारी को इसमें पेस्ट कर देंगे, सही है। और फ़िलहाल हमें लेबल नहीं चाहिए, फ़िलहाल हमें लेबल नहीं चाहिए। इस तरह आप अभी कर लें, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। ये ब्रैकेट पता नहीं किसने लिख दिया है, बिल्कुल ठीक लिखी है, ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। तो नेविगेशन लिंक के अंदर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में टैब बार, और मैंने आपको बताया चूँकि हमने सारी की सारी स्टैक को इसके अंदर एम्बेड कर दिया ना, तो अब हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे ना तो ये हमें आगे ले जाएगा। चलें, यहाँ से मैं इसको चलाता हूँ, रिफ़्रेश तो ये खुद हो जाता है। इसको जब मैं चलाऊँगा ना तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें अगली स्क्रीन पे ले जाएगा। अगली स्क्रीन पे ले गए तो देखिए बैक का बटन खुद ब खुद आ रहा है। ये वही जगह जो मैंने आपको दिखाया था ऊपर से इसने ऑक्यूपाई की है। तो यहाँ से आप वापस चले जाएं और ये टैब बार व्यू, अब हम एक काम करते हैं, इस टैब बार व्यू के अंदर 5 टैब्स लगाते हैं। तो ये टैब बार व्यू है, इसके अंदर 5 स्क्रीनें और बनाते हैं। तो उनका नाम हम रखते हैं सबसे पहले डैशबोर्ड व्यू। उसके बाद हमें फ़िलहाल 3 स्क्रीनें ले लेते हैं, बाकी आप बाद में ख़ुद कर लें। डैशबोर्ड के अलावा हमें चाहिए यूनिवर्सिटी लिस्ट, यूनिवर्सिटी लिस्ट और यूनिवर्सिटी लिस्ट व्यू। इसके अलावा हमें एक अबाउट अस चाहिए और सेटिंग चाहिए। चले, अबाउट अस व्यू
उसके बाद हमें चाहिए सेटिंग, तो हमें चाहिए सेटिंग्स नहीं सेटिंग व्यू, तो ये सेटिंग व्यू हो गया। ये अब 4 स्क्रीन है जिसे हमें टैब बार के अंदर लिखाना। अब ये तो हमें टैब बार पे ले आएगा ना, यहाँ से रिज्यूम करते हैं तो हम ये टैब बार आ गया। तो यहाँ पे अब टैब बार के अंदर हमें टैब बार लगाना है। तो इस टेक्स्ट की जगह हम अगर इधर भी एक काम करते, इसका नाम होता है टैब व्यू। हाँ, टैब व्यू बिल्कुल ठीक है, ये टैब व्यू लग गया। अब इस टैब के अंदर ना आपको टैब की आइटम्स चाहिए होती है, डॉट टैब आइटम्स, लेकिन ये इस तरह नहीं काम करेंगी, इसके ऊपर भी आपको व्यू चाहिए होगा। अब आप बताएं सबसे पहले आपको कौन सा व्यू लेना है। आप ले लें सबसे पहले यूनिवर्सिटी लिस्ट व्यू, तो आप लेंगे यूनिवर्सिटी लिस्ट व्यू और ये ब्रैकेट बंद, और साथ ही इसकी एक टैब आइटम होगी, और कैन नॉट फाइंड मेंबर टैब आइटम अभी हो जाएगा ठीक। टैब आइटम्स है या आइटम है, मेरा ख्याल है आइटम है, बिल्कुल ठीक है, आइटम था ये, आइटम्स नहीं है, तो इसको आइटम कर दें। अब देखिए इस टैब आइटम के अंदर आपने इमेज लेना है, और इमेज में आप जिस तरह पहले इमेज लेते थे उस तरह भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा जिसका नाम है SF इमेजेस। ये देख रहे हैं नीचे एक टैब आ गया और साथ में उसका इमेज आ गया। कार्ट, आप सोच रहे होंगे ये कार्ट इमेज कहाँ से है, ज़ाहिर है यहाँ से तो नहीं आया। तो ये वाले इमेजेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा जो आप सिस्टम नेम के साथ यूज़ करते हैं ये बेसिकली SF इमेजेस होते हैं। खैर अभी आपने एक टैब बार लगा लिया, अब आप इसी को कॉपी कर लें टैब आइटम को और पेस्ट कर दें यूनिवर्सिटी लिस्ट व्यू के बाद। दूसरी स्क्रीन हम चाहेंगे कि डैशबोर्ड व्यू की हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर आपको यहाँ पे इमेज कौन सा लगाना है, बुक का भी होता है एक, मैं चेक करता हूँ। देखें बुक भी आ गई है, ठीक है। तो इन दोनों को दोबारा कॉपी कर लें, 4 टैब पूरे करने हैं, और उसके बाद आपको अबाउट अस चाहिए, अबाउट अस व्यू, उसके ऊपर भी कार्ट ही लिखी रहने दें, और उसके बाद आपको चाहिए सेटिंग व्यू, तो सेटिंग भी बुक रहने दें। आप देख रहे हैं 4 टैब लग गए। अब ये चलेंगे भी, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख लें सब पे चूँकि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा, इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड व्यू है तो डैशबोर्ड व्यू पे डैशबोर्ड ही आना चाहिए, ताकि पता चले कि हम कहाँ पे खड़े हैं। यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी, और अबाउट अस में अबाउट अस, और सेटिंग में सेटिंग हो गई। तो ये देखिए हर एक का अलग अलग प्रीव्यू भी आ रहा है। टैब बार का प्रीव्यू अलग है, यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से आपने इसको दोबारा चला दिया। सबसे पहले यूनिवर्सिटी है, उसके बाद डैशबोर्ड है, फिर अबाउट अस और फिर सेटिंग है। तो ये तो यहाँ का व्यू है ना। अब ज़ाहिर है इस टैब बार को हमने अपनी जो मेन स्क्रीन है जिसको मैं यहाँ से उठा के हमेशा टॉप पे रखना प्रेफर करता हूँ। अब आप इधर आ जाएं और इसको कर दें रिज्यूम, इसको कर दें रिज्यूम, स्टॉप और रिज्यूम। अब देखते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन है, फ़िलहाल मैंने आपको कहा था इसको इग्नोर कर दें, कहीं पे भी क्लिक करके हम आगे चले गए। जब हम आगे गए तो आपने देखा कि नीचे 4 टैब बार आ रहे हैं, और सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी का टैब बार है वो है, और नीचे ये आप क्लिक करते जा रहे हैं तो चेंज। आपने देखा कि टैब बार और नेविगेशन कितनी ईजी है, इतना आसानी से टैब बार और नेविगेशन किसी भी टूल में नहीं यूज़ होते। ये बहुत आसानी से स्विफ्ट यूआई ने आपको ये प्रोवाइड कर दिया। अब आखिरी चीज़ जो आज के लेक्चर की है वो ये है कि ये जो नीचे आ रहे हैं ना इनको हम बोलते हैं SF सिंबल्स। तो आप ज़रा इधर अगर आएंगे ना गूगल क्रोम पे, तो आप यहाँ लिखेंगे SF सिंबल्स एंड देयर नेम्स। तो ये एप्पल के developer.apple.com पे चले जाएंगे आप, तो एप्पल ने आपके लिए SF सिंबल्स दिए हुए हैं। आप सिंबल पसंद करें यहाँ से, और इस सिंबल को फिर आप अपने टैब बार में यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये सिंबल्स हैं, इनके नेम सिर्फ आपको यहाँ देखने हैं।
जब आप उसका नेम देख लेंगे तो आप उसको बस अपने वहाँ पे इस जगह 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 आके सिर्फ आपने नेम देखना है। ये मैंने भी यहीं से देखे थे, कार्ट और बुक, तो मैंने यहाँ लिखा तो वो ये डिस्प्ले हो गए। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं। अभी हम दोबारा आ जाते हैं, कलर्स हैं, कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये SF सिंबल्स की यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप भी इसको, अब आप देखें iOS में जाते हैं तो iOS के लिए इन्होंने कौन से रिकमेंडेड किए हैं, तो ये यहाँ से आप इन SF सिंबल्स को देख सकते हैं। मैं आपको अगर इस SF सिंबल्स की जगह अगर किसी जगह पे अपना अपना इमेज लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको आपको फिर सेट करना पड़ेगा। लाइक आप कहते हैं कि एफ्रो डैश लोगो, तो ये एक इमेज पड़ा हुआ था तो ये लग गया ना, तो इसको आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ज़ाहिर इसका साइज़ बढ़ गया, तो या तो आपको इस साइज़ के लोगो बनवाने पड़ेंगे या फिर इसका फ्रेम जो है विड्थ और हाइट इसको आप सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ना थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी सीधी करते हैं। लाइक अगर लॉगिन का पेज है उसको ठीक करते हैं, इनके ट्रेलिंग, टॉप बॉटम ट्रेलिंग और लीडिंग किस तरह से लगाते हैं। जो जो आपने लास्ट अगर स्विफ्ट आपने पढ़ी है और उसमें ऑटो लेआउट पे काम किया हुआ है तो वो इसमें किस तरह एडजस्ट होता है, किस तरह अलाइनमेंट्स होती हैं, ये हम अब इसको मज़ीद फ़ाइन करेंगे। और फिर उसके बाद लिस्ट व्यू और ये सारी चीज़ें, इस तरह से हम ये एक मुकम्मल ऐप बनाएंगे।